हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी का ये टाइप 5 है। इस क्लास में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आप एक एक चीज़ को क्लियर कर पाइएगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, सवाल है, दो पाइप क्रमशः 12 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी भरी हुई हो तो रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जो भरने वाला होगा उसको हम प्लस लिखेंगे, जो खाली करने वाला होगा उसको हम माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर दो पाइप का है तो अपने हिसाब से आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो पाइप, एक ए है, ये भरता है, जो भरेगा उसको हम प्लस से दिखाएंगे, और ये जो है एक खाली टैंक को भरेगा, ये 12 घंटा में। और दूसरा जो है यहाँ पर उसको हम मानते हैं बी, ठीक है ना। ये भी भरता है कितना देर में, ये आपका 20 घंटा में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब कह रहा है कि जब टैंक को खोला गया ना दोनों नल को, तो कुछ समय के बाद उसको सोचा कि टैंक तो भर जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक रिसाव विकसित हो गया। जो समय एक्चुअल था ना उससे आधा घंटा ज़्यादा लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो कह रहा है कि ये ए और प्लस बी और माइनस सी, इसको जो है सबसे पहले हम ये निकालेंगे जो इसको कितना समय लगा तीनों मिल करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों को पहले हम निकालते हैं, ए और बी को अगर एक साथ खोला जाता तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लेता। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, देखिए 12 और आपका 20 है तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, और प्रत्येक से भाग देंगे। आखिर में ए और बी का इफिशिएंसी कितना है, आखिर में प्रति घंटा कितना पानी टैंक में डाल रहा है। तो देखिए, इसको भाग लाएंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ पर ये जो है आपका ये 5 लीटर पानी डालता है, और इसको भाग देंगे तो 20 तिया 60, ये जो है आपका 3 लीटर पानी डालता है, ठीक है ना। अब देखिए, दोनों के एफिशिएंसी से अगर हम भाग दे देंगे प्रति आवर के ना, तो यहाँ पर टोटल समय आ जाएगा, आखिर उस टंकी को भरने में कितना समय लगा होगा, यानी 60 लीटर पानी को उस टैंक को भरने के लिए कितना समय लगा होगा। देखिएगा, तो यहाँ पर जो है ये 60 लीटर है ना, तो ये 60 लीटर को हम भाग देंगे किससे, ये 5 3 8, तो यहाँ पर 8 से भाग देंगे तो काटेंगे, तो ये आपका 15 और ये 4 दूना 8। यहाँ पर जो है ये आवर में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको भाग देंगे तो कंप्लीट 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 7 घंटा कंप्लीट आ गया, और यहाँ पर हाफ, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ को 30 मिनट, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट में उस टैंक को वाजिब में भरने के लिए अगर दोनों को खोल देते तो वो 7 घंटा 30 मिनट में भर जाता। लेकिन उसमें रिसाव विकसित हो गया, जिसके कारण आधा घंटा और लग गया। तो बताइए, इसमें हम आधा घंटा जोड़ देंगे, इसमें हम आधा घंटा जोड़ देंगे। देखिए, तो जोड़ते हैं 30 मिनट, तो क्या ये 7 घंटा और ये 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि 8 घंटा में अगर तीनों, यानी कि एक रिसाव और दोनों भरने वाला करता तो उस टैंक को भर देता। तो सवाल में पूछा है कि रिसाव कितना देर में भरी टैंक को खाली कर देगा। तो सबसे पहले तीनों का इफिशिएंसी तो पहले आए, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये 8 घंटा में कम्प्लीटली जो है उस टैंक को भर देगा, तीनों मिल करके, अगर खुला हुआ पाइप रहेगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तीनों का इफिशिएंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम कितना है, 60 है, इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है देखिए, इसको हम भाग देते हैं यहाँ पर 60 में 8 से, क्योंकि 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा, ठीक है ना। देखिए, 4 दूना 8, और ये आपका कितना हो जाए, 4 से 15, यानी कि ये 7.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो क्षमता है भरने का ये 7.5 है, ठीक है ना, ये तो प्लस में है। यहाँ पर देखिएगा, ये 7.5 है, इसका मतलब ये ए का जो इफिशिएंसी है यहाँ पर, ये 5 लीटर पानी डालता है टैंक में, बी का इफिशिएंसी यहाँ पर जो है ये 3 लीटर डालता है टैंक में, लेकिन सी बताइए कितना खाली करता होगा, ताकि तब ना यहाँ पर 7.5 पूरे, तो 7.5 कैसे पूरेगा, यानी 8 है, यानी 0 पॉइंट घटाना पड़ेगा इसमें,
तभी ना 7.5 पूरेगा। तो यानी इसका मतलब हम समझ गए कि सी का जो इफिशिएंसी है, सी जो है प्रति आवर कितना पानी निकालता है, तो ये आपका ½ लीटर, ठीक है ना, ½ लीटर 0.5 जो पानी को निकालता है। तो सी अकेले उस भरी टैंक को कितना देर में खाली करेगा। तो यहाँ पर सी को लगा समय, देखिए सी को लगा समय। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टोटल काम तो कितना है, ये टोटल जो है टैंक में 60 लीटर पानी है, तो यहाँ पर 60 है और बट्टा देखिए इसका एफिशिएंसी कितना है 0.5, इससे भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 और 10 ऊपर चला जाएगा, तो 60 गुना 10 और बट्टा यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, देखिए 60 दूना 120, यानी कि 120 जो है 120 आवर में उस टैंक को भर देगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है।